हेलो फ्रेंड्स। तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे। मेनली जेआरएफ में फोकस है हमारा, जिसमें मेन कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस कर रहे थे। हमारा यूनिट 9 के बारे में था, जो हमारा लीडरशिप मैनेजमेंट और लीडरशिप को एडमिनिस्ट्रेशन को लेके फोकस था। तो मेनली हम बात इस चीज़ की कर रहे थे कि सबसे पहले तो इस यूनिट से रिलेटेड जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो आपको उसमें ये याद रखना है कि ये हमारा लीडरशिप मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड टॉपिक है। तो उसमें ये वर्ड आएगा या मतलब कहीं ना कहीं ओवरऑल कंसेप्ट हमारा इसी के आगे पीछे घूमता रहता है। तो कल हमने जैसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, दैट इज़ पोस्ट कॉर्प डिस्कस कर चुके हैं हम ऑलरेडी। आज सेकेंड हम टॉपिक लेंगे, दैट इज सीपीएम। सीपीएम इज क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे आता है, आप प्रीवियस ईयर चेक करोगे तो सबसे आज सेकेंड टॉपिक रहेगा हमारा 9 में सीपीएम। सीपीएम मीन्स सीपीएम एक एक्रोनिम है। किस चीज़ का एक्रोनिम है? क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट। क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट मतलब क्या, अभी मैं बताती हूँ। क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट ये 1950 में दिया गया था। 1950 के आसपास ही आया था। मेनली ये इसका यूज़, जैसे कि हम एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो इसका यूज़ भी उसी में होता है। अब कैसे होता है, इससे पहली बात तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इससे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि 3-4 ऑप्शन आपको दे देंगे, उसमें ये पूछेगा कि कौन सा इसमें क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो सबसे पहले क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि आप डेली टू डेली लाइफ लेते। जैसे मान लीजिए आपने आज का दिन लिया, आप आज कोई भी दिन आप प्लान करते हो कि प्लान आपका दिन कैसे होने वाला है। आप वो जो आपका दिन हुआ वो पूरी आपकी एक प्लानिंग हुई, ठीक है। फिर उसकी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ। उसके बाद फिर आप वो एक्टिविटी डिसाइड करते हो कि ओके मैं सुबह उठ के वॉशरूम जाऊँगी, फिर मुझे ना रेडी होना है, मुझे रेडी होने में इतना टाइम लगेगा, 10-15 मतलब 30 मिनट्स 1 आवर लगेगा। फिर मैंने नाश्ता किया, फिर उसके बाद आप मतलब 1 to 1 अपना आप डे टू डे शेड्यूल डिसाइड करते हो। फिर उसके बाद मुझे पढ़ाई को इतना समय देना है, फिर शाम को इतना समय देना, नाइट में इतना समय देना, ओवरऑल पूरा शेड्यूल डिसाइड करते हो। तो इसको क्या हम कंसीडर करते हैं, ये आपकी एक्टिविटी है। अब इस एक्टिविटी में हम क्रिटिकल की बात क्या करते हैं, जो वर्ड होता है क्रिटिकल। अब हम बात करें क्रिटिकल की, तो ये जो क्रिटिकल होता है, जो हमारी सारी एक्टिविटी है सुबह से लेकर शाम तक, उसमें जो क्रिटिकल एक्टिविटी है मतलब जो ज़्यादा टाइम टेकिंग है। अब ज़्यादा टाइम टेकिंग क्या हो सकती है? ज़्यादा टाइम टेकिंग जैसे कि आपने पढ़ाई का शेड्यूल बनाया कि मुझे 2 से 3 घंटे पढ़ना है, तो ये लॉन्ग पाथ है, मतलब एक लंबा समय ले रहा है, तो ये आपके लिए क्रिटिकल एक्टिविटी हो गई। तो सबसे पहले आपने क्या डिस्कस किया कि एक्टिविटी और एक्टिविटी में भी वो एक्टिविटी जो सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है, लॉन्गेस्ट लेंथ एक्टिविटी, तो वो आपके क्या कराएगी? क्रिटिकल। वो आपके लिए क्या होगी? क्रिटिकल। क्यों होगी क्रिटिकल? क्योंकि वो टाइम ज़्यादा ले रही है। तो क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट में सबसे पहले तो ड्यूरेशन फिक्स होता है, मतलब कि आप जब अपना प्लान शेड्यूल कर रहे होते हो, तो आपको सारे प्लानिंग को जब प्लान बनाते समय सारी एक्टिविटी को एक टाइम देना होता है कि आप 1 घंटे में रेडी हो जाओगे, आप 2 घंटे में आप पढ़ाई करोगे, फिर आप 1-2 घंटे आप एक्स्ट्रा होम ट्यूशन या जो भी आपका है वीडियो बनाओगे, वीडियो एडिटिंग में मुझे इतना टाइम लगेगा। तो मेनली इसमें सेकेंड पॉइंट आता है कि इसमें ड्यूरेशन फिक्स होता है। ड्यूरेशन फिक्स ऑफ एक्टिविटी, मतलब जो भी आप सुबह से शाम तक एक्टिविटी कर रहे हो उसकी ड्यूरेशन फिक्स है, और उसमें भी वो क्रिटिकल सबसे ज़्यादा होगी जो लॉन्गेस्ट टाइम ले रही है, वो आपके लिए क्रिटिकल एक्टिविटी होगी। अब आपको इसमें सॉरी, इसमें आपको और क्या याद रखना है कि सबसे पहले तो आपने याद रखा कि एक ड्यूरेशन फिक्स के लिए होता है। दूसरा आपको याद रखना है कि ये हमारी क्रिटिकल पाथ मतलब क्या हुआ कि जो एक्टिविटी सबसे ज़्यादा टाइम ले रही है वो हमारे लिए क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट में आएगी। तो एक तरह से ये हमें बताता है कि कैसे हमें टाइम मैनेज करना है, क्योंकि हम मैनेजमेंट चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये वर्ड हमें याद रखना है। ये क्वेश्चन इसमें ऐसे आता है कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट 1950 को दिया था, ठीक है। उसके बाद ये हमारी इसमें क्रिटिकल वर्ड किससे रिलेटेड है? लॉन्गेस्ट पाथ से रिलेटेड है।
फिर उसके बाद अब आपका आता है कि ये एक प्लान बेस्ड है, मतलब शेड्यूल्ड है, इसका ड्यूरेशन फिक्स होता है। इस तरह आपको पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है। इससे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल आपको ये नहीं भूलना है कि ये हमारा मैनेजमेंट चैप्टर से रिलेटेड, ताकि आप जो भी ऑप्शन दो आप एलिमिनेट करके उसको आप बेस्ट आंसर निकाल पाओ, क्योंकि मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो आप कुछ भी मैनेजमेंट से कुछ हटकर एक्सेप्शन ऑप्शंस होते हैं तो आप उसको हटा सकते हो। तो आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले तो ये क्रिटिकल मीनिंग ही यही हुआ कि ये लॉन्गेस्ट लेंथ एक्टिविटी हुई। इसके बाद इसका ड्यूरेशन फिक्स होता है, और कोई सारी एक्टिविटी का ड्यूरेशन फिक्स, तो सारी एक्टिविटी एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन इससे आता है। थैंक यू, होप आपको समझ में आया होगा।